आज मैं दो पावरफुल यूनिवर्सेस जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स और नारुतो यूनिवर्स के बीच एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टूर्नामेंट ऑफ पावर कराने वाला हूँ। आज का यह बैटल बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल होने वाला है क्योंकि दोनों ही यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स मौजूद हैं और जब यह कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे तो एक अलग ही तबाही देखने को मिलेगा। आज का यह बैटल 1 वर्सेस 1 होने वाला है, तो चलो देखते हैं कि इन दोनों यूनिवर्सेस से किन किन कैरेक्टर्स को लिया गया है। सबसे पहले नारुतो यूनिवर्स से मैंने इन स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को लिया है। नारुतो, इताची, सास्के, मदारा, सकुरा, माइट गाय, ककाशी, जिराया और वही जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स से मैंने इन स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को लिया है। गोजो, सुकुना, चोसो, माहोरागा, नोबारा, तोजी, यूता, केंजाकू। तो अब बिना किसी देरी के बैटल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप नारुतो यूनिवर्स के साइड हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के साइड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आप दोनों साइड हो तो वीडियो को एक हाइप दे दो। चलो अब इसी के साथ बैटल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइट होने वाला है जिराया वर्सेस केंजाकू। फाइट के स्टार्ट में जिराया और केंजाकू दोनों ही आमने सामने होते हैं। तभी जिराया कहता है, केंजाकू बड़ा ही अजीब नाम है। जिस पर केंजाकू कहता है, नाम से क्या फर्क पड़ता है बुड्ढे। जिस पर जिराया रिप्लाई करता है, इस बदतमीजी से तुम बहुत पछताओगे। जिस पर केंजाकू कहता है, तो तू मुझे मारेगा, आजा फिर। इसके बाद केंजाकू आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर जिराया अपने बालों के हेल्प से केंजाकू पर अटैक करता है। यह अटैक सीधे जाकर केंजाकू को लगता है। इसी दौरान जिराया एक राशिंगान क्रिएट करता है और केंजाकू पर अटैक करता है, लेकिन इस बार केंजाकू अपनी स्पिरिट सोल की मदद से इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद केंजाकू को समझ आ जाता है कि जिराया पावरफुल है। इसके बाद केंजाकू अपने सभी स्पिरिट सोल्स को बुला लेता है और उनसे जिराया पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी ओर जिराया इन स्पिरिट सोल्स से बचते हुए फायर स्टाइल जुत्सु का अटैक करता है, जिससे कुछ ही सेकंड में सभी स्पिरिट सोल्स खत्म होने लगते हैं। जिराया के अटैक से सभी स्पिरिट सोल्स खत्म हो जाते हैं। तब केंजाकू खुद आगे बढ़ता है। केंजाकू जिराया पर अटैक करता है, लेकिन जिराया अपने बालों से खुद को कवर कर लेता है, जिससे वह अटैक से बच जाता है। तभी जिराया केंजाकू पर काउंटर अटैक करता है और इसके बाद दोनों के बीच खतरनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर पावरफुल पंचेस के अटैक्स कर रहे होते हैं। तभी केंजाकू के एक जोरदार पंच से बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जिराया इससे पीछे हट जाता है। इसके बाद केंजाकू कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन क्रिएट करता है और उससे जिराया पर अटैक करता है। इसके अगेंस्ट में जिराया भी जायंट रासेंगन से अटैक करता है, जिससे वह केंजाकू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर यह अटैक केंजाकू को सीधा लगता है। इससे केंजाकू काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी दोनों मैदान में खड़े हुए हैं। इसके बाद केंजाकू कहता है कि अब मैं इस फाइट को खत्म करूंगा। इसके बाद केंजाकू मैक्सिमम उजुमाकी क्रिएट करता है और जिराया पर अटैक करता है। दूसरी ओर जिराया सेज मोड में आ जाता है और सेज 8 गोएमोन का अटैक करता है। दोनों के अटैक क्लैश होते हैं और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन के बाद दिखता है कि केंजाकू खत्म हो चुका है, जबकि जिराया अभी भी सरवाइव कर जाता है और इसी के साथ इस फाइट का विनर जिराया है। अब फाइट होने वाला है काकाशी वर्सेस रिका एंड यूटा। फाइट की शुरुआत में यूटा और ककाशी आमने सामने होते हैं। तभी ककाशी कहता है, चलो फाइट शुरू करते हैं। इस पर यूटा कहता है, हाँ तुमसे लड़ने में मजा आएगा, तुम पावरफुल लगते हो। इसके बाद यूटा कर्स एनर्जी के साथ तैयार हो जाता है और सुपर स्पीड से ककाशी की ओर बढ़कर उस पर कटाना से अटैक करता है, लेकिन ककाशी कुनाई की मदद से उसे ब्लॉक कर देता है। यूटा अगेन ककाशी पर अटैक करता है। ककाशी अटैक ब्लॉक करके उसे पंच मारता है। यूटा फिर से आगे बढ़ता है और इस बार दोनों के बीच खतरनाक क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। तभी ककाशी कुनाई से यूटा पर अटैक करता है, लेकिन यूटा इसे डॉज करके ककाशी पर कर्स्ड वेपन से अटैक करता है, जिससे ककाशी इंजर्ड होकर पीछे गिर जाता है। इसके बाद यूटा कर्स एनर्जी के साथ रिका असिस्टेड कर्स एनर्जी के अटैक करता है। वहीं दूसरी ओर ककाशी पावरफुल लाइटनिंग बीस्ट ट्रैकिंग फेंक से अटैक करता है। दोनों के अटैक क्लैश होते हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। दोनों को अभी भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है और अब यह फाइट का लास्ट मोमेंट था, जिसमें फाइनली यूटा रिका को बुला लेता है। वहीं दूसरी ओर ककाशी अपना परफेक्ट सुसानो क्रिएट कर लेता है और साथ ही अपना फाइनल पावरफुल चितोरी भी तैयार करता है। दूसरी ओर रिका अपने प्योर लव कर्स एनर्जी को क्रिएट करती है और ककाशी पर अटैक कर देती है। ककाशी भी इसके अगेंस्ट अटैक करता है। दोनों के अटैक क्लैश होते हैं और एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। इस बड़े एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि रिका के प्रोटेक्शन के कारण यूटा अभी भी सही सलामत है। वहीं दूसरी ओर ककाशी बुरी तरह इंजर्ड हो चुका है। उसका शरीर लगभग टूट चुका होता है। इसी के साथ
इस फाइट का विनर यूटा है। अब फाइट होने वाला है माइट गाय वर्सेस टोजी। फाइट के स्टार्ट में माइट गाय और टोजी दोनों ही बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं और तब माइट गाय कहता है, तुम फिजिकली पावरफुल लग रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, मार्शल आर्ट के सामने तुम्हारा यह शरीर टिक नहीं पाएगा। जिस पर टोजी कहता है, अच्छा, मैंने अपने इसी पावर से जुजुत्सु सॉर्सरर्स को धूल चटाया है और तू सिंपल मार्शल आर्ट से मुझे हरा देगा। टोजी इतना कहता है और तेज स्पीड से आगे बढ़कर अपने वेपन से माइट गाय पर अटैक करता है, जिससे माइट गाय पीछे दीवार से जाकर टकराता है। लेकिन अब माइट गाय 5th गेट को अनलॉक कर लेता है। फिर टोजी इंस्टेंटली फिर से आगे बढ़कर माइट गाय पर अटैक करता है, लेकिन इस बार माइट गाय उस अटैक का सामना करता है। इसके बाद दोनों के बीच खतरनाक क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं। तभी माइट गाय 6th गेट को अनलॉक करता है और एक जोरदार पंच टोजी पर मारता है, जिससे टोजी बहुत दूर जाकर गिरता है। इससे टोजी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब माइट गाय कहता है, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू इस अटैक से बच गया। तब टोजी कहता है, तुझसे तो मैं नहीं हारने वाला। यह कहकर टोजी फिर से अपना वेपन निकालता है और आगे बढ़कर माइट गाय पर मल्टीपल अटैक करता है और एक पावरफुल हिट मारता है, जिससे माइट गाय दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद माइट गाय 7th गेट को अनलॉक करता है और तेजी से आगे बढ़कर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे टोजी दूर जाकर गिरता है। इस अटैक से टोजी ज्यादा इंजर्ड नहीं होता। तभी माइट गाय फिर से आगे बढ़ता है और इस बार पावरफुल पंचेस से अटैक करने लगता है, जिससे ब्लेजिंग फायरबॉल्स जैसी इफेक्ट्स बनते हैं। टोजी इन फायर अटैक्स से बचता रहता है और साथ ही अपने वेपन से खुद को डिफेंड भी करता है। थोड़ी देर बाद टोजी अपना दूसरा टूल चेन ब्लेड निकाल लेता है। टोजी अपने वेपन से माइट गाय पर अटैक करने लगता है। माइट गाय इन सभी अटैक्स से खुद को बचाता है। इसके बाद फाइनली माइट गाय अपनी एक पावरफुल टेक्निक हिरुडोरा का यूज करता है। इसे देखकर टोजी शॉक्ड हो जाता है और देखते ही देखते माइट गाय का अटैक टोजी को लगता है और एक मैसिव ब्लास्ट के साथ टोजी मारा जाता है। और इसी के साथ इस फाइट का विनर माइट गाय है। अब फाइट होने वाला है साकुरा वर्सेस नोबारा। फाइट की शुरुआत में साकुरा और नोबारा आमने सामने आती हैं। तब साकुरा कहती है, तुम बहुत बुरी तरह फंसी हो, आज तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगी। इस पर नोबारा अपना वेपन हाथ में लेकर कहती है, बुरी तो तुम फंसी हो, तुम पछताओगी। इसके बाद साकुरा कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो चलो फाइट शुरू करते हैं। यह कहकर साकुरा जमीन पर एक पावरफुल पंच मारती है, जिससे पूरी जमीन टूट जाती है। यह देखकर नोबारा शॉक्ड हो जाती है और इस अटैक के कारण पीछे चली जाती है। इसके बाद नोबारा पावरफुली कर्स नेल्स का अटैक साकुरा पर करती है, लेकिन साकुरा इसे डॉज कर लेती है। अगेन नोबारा मल्टीपल कर्स नेल्स से अटैक करती है, जिससे साकुरा बचने लगती है। तभी एक पिलर टूटता है और साकुरा लिटरली उस पिलर से नोबारा पर अटैक कर देती है। इसके अगेंस्ट नोबारा अपनी पावरफुल कर्स्ड टेक्निक का यूज करती है और पिलर को हवा में ही ब्लास्ट कर देती है। साकुरा को इस फाइट में मजा आ रहा होता है। तभी नोबारा मेरा सामना करो कहकर पावरफुल कर्स्ड नेल्स से मल्टीपल अटैक करती है। साकुरा इन सभी अटैक्स से बचती रहती है। फाइनल मोमेंट में साकुरा इन अटैक्स से बचते हुए नोबारा के पास पहुंचती है और उसके फेस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारती है। यह इतना पावरफुल होता है कि नोबारा का ब्रेन काम करना बंद कर देता है और वह सीधे नीचे गिर जाती है। इसी के साथ नोबारा साकुरा से हार जाती है और इसी के साथ इस फाइट का विनर साकुरा है। अब फाइट होने वाला है मदारा वर्सेस महोरागा। फाइट की शुरुआत में महोरागा और मादरा आमने सामने आते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और वहाँ खतरनाक खामोशी छाई होती है। तभी महोरागा का चक्र घूमता है और वह अपने वेपन के साथ आगे बढ़कर मादरा पर अटैक करता है। मादरा इसे डॉज करके महोरागा को हिट करता है। फिर महोरागा दोबारा मादरा पर अटैक करता है, लेकिन इस बार मादरा बचकर वहाँ एक ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद मादरा और महोरागा के बीच खतरनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है। महोरागा पावरफुल पंचेस से मादरा पर अटैक करता है, लेकिन मादरा बचकर उसे एक जोरदार हिट करता है, जिससे वह सीधे बिल्डिंग से जाकर टकराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि महोरागा उठकर एक कार पकड़ता है और बिल्डिंग से ही मल्टीपल कार्स मादरा पर फेंकने लगता है। मादरा वुड स्टाइल फॉरेस्ट इमरजेंस का यूज करता है और लाखों वुड से इन सभी कार्स के अटैक को रोक देता है। इसके बाद मादरा आगे बढ़कर फायर स्टाइल ड्रैगन फ्लेम्स का अटैक करता है, जिससे महोरागा को काफी डेंजरस डैमेज होता है। महोरागा सीधे जाकर बिल्डिंग से टकराता है। वह दोबारा उठता है, लेकिन मादरा के अटैक से उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। तभी महोरागा का चक्र घूमता है और वह उन अटैक्स को एडॉप्ट कर लेता है। इंस्टेंट महोरागा मादरा के पास पहुंचकर उस पर पावरफुल अटैक करता है। मादरा को इससे डैमेज तो होता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी महोरागा मादरा को पकड़कर उसे बिल्डिंग की दीवारों में घसीटता है और दूर फेंक देता है। इसके बाद मादरा उठता है और अपने पावरफुल जुत्सु फायर स्टाइल का अटैक करता है, जिससे महोरागा तेज जलने लगता है। लेकिन तभी महोरागा इससे भी अडॉप्ट कर लेता है, जिसके बाद उसे इस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी मादरा वुड ड्रैगन जुत्सु का यूज करता है
इससे एक वुड ड्रैगन समन होता है, जिससे एक वुडन ड्रैगन तेजी से मोहोरागा पर अटैक करने लगता है। लेकिन मोहोरागा इन सभी अटैक से बचता है और बचकर मादरा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मादरा अपनी आइस की पावर से मोहोरागा पर अटैक करता है, जिससे मोहोरागा दूर जाकर टकराता है। इससे मोहोरागा को हेवी डैमेज पहुंचता है। इसके बाद मादरा टेंगाई शिंसे का यूज करता है और एक बड़ी एस्ट्रॉइड को कंट्रोल करके उसे बुला लेता है और मोहोरागा पर इससे अटैक करता है। यह अटैक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक होता है और इससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फाइनली इस अटैक से मोहोरागा बच नहीं पाता और मारा जाता है। और इसी के साथ इस फाइट का विनर मदारा है। अब फाइट होने वाला है सासके वर्सेस चोसो। फाइट की शुरुआत में सासके सामने आता है और कहता है, मुझे अपनी पहचान बताओ, तुम्हारा प्रेजेंस खतरनाक लग रहा है। इस पर चोसो कहता है, मेरा नाम चोसो है, वैसे तुम्हें मारने वाले का नाम जानना ही था। सासके रिप्लाई करता है, घमंड में मत रहो, मारे जाओगे। इसके बाद चोसो अपने ब्लड पावर्स को रिवील करता है और कहता है, अब तुम मरोगे। यह कहकर वह अपने ब्लड को हाथ में लेकर पियर्सिंग ब्लड का अटैक करता है। सासके इस अटैक को डॉज कर लेता है और आगे बढ़कर चोसो को एक पावरफुल पंच मारता है। इंस्टेंटली चोसो ब्लड पंच का पावरफुल अटैक सासके पर करता है और सासके भी एक पावरफुल चिडोरी का अटैक करता है। दोनों के अटैक क्लैश होते हैं और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। दोनों को इस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस मूवमेंट के बाद चोसो को समझ आ जाता है कि सासके पावरफुल है। तभी चोसो आगे बढ़ता है और इसके बाद दोनों के बीच डेंजरस क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक्स कर रहे होते हैं। तभी सासके के एक जोरदार हिट से चोसो दूर जाकर दीवार से टकराता है। इससे उसे हैवी डैमेज पहुंचता है। इसी समय चोसो एक और गुस्से भरा अटैक करता है। सासके भी अपना फायर स्टाइल अटैक करता है। दोनों के अटैक्स क्लैश होते ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद चोसो अपने ब्लड ऑर्ब से चारों तरफ का एरिया तोड़ देता है और सासके अटैक से बचते हुए आगे बढ़ता है। चोसो अपने ब्लड ब्लेड से और सासके भी तुरंत काउंटर अटैक करता है, जिससे वहाँ फिर से ब्लास्ट होता है। इंस्टेंटली चोसो फिर से पावरफुल अटैक करता है, लेकिन इस बार सासके बच नहीं पाता और वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। चोसो अपने ब्लड अटैक से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ देता है और सासके को हेवी डैमेज पहुंचाता है। सासके इन अटैक से बचते हुए आगे बढ़ता है और चोसो पर मल्टीपल पंचेस के अटैक्स करने लगता है। तभी चोसो काउंटर अटैक करता है, जिससे सासके दूर जाकर पत्थरों से टकराकर गिर जाता है। फाइट के लास्ट मोमेंट में चोसो अपना फाइनल और सबसे पावरफुल अटैक सुपरनोवा को क्रिएट करता है। दूसरी ओर सासके भी स्काई की लाइटनिंग को कंट्रोल करता है और अपना पावरफुल अटैक किरिन का यूज करता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। उनके अटैक्स क्लैश होते हैं और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद दिखता है कि चोसो खत्म हो चुका है, जबकि सासके अभी भी जिंदा रहता है। और इसी के साथ इस फाइट का विनर सासके है। अब फाइट होने वाला है इताची वर्सेस सुकुना। फाइट की शुरुआत में इताची और सुकुना आमने सामने आते हैं। तब सुकुना कहता है, बहुत बुरा फंसा है तू। इस पर इताची कहता है, वो तो पता चल ही जाएगा कौन बुरा फंसा है। तू मुझसे लड़कर बहुत पछताने वाला है। इस पर सुकुना कहता है, अच्छा तो तू मुझे मारेगा, आजा फिर। यह कहकर सुकुना तेजी से आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक्स करते हैं, जिससे दोनों पीछे जाकर गिरते हैं। इसके बाद सुकुना आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलता है। उधर इटाची को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। तभी सुकुना एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिससे इटाची डैमेज हो जाता है और पीछे सरक जाता है। इटाची के लिए ये शॉकिंग होता है और तभी इटाची मल्टीपल कुनाई के अटैक करता है, जिसे सुकुना अपने दांतों से पकड़कर तोड़ के रख देता है। इसके बाद सुकुना इंस्टेंटली एक पावरफुल स्लैश मारता है, जिससे इटाची फिर से डैमेज हो जाता है। इसके बाद इटाची मल्टीपल शुरिकेन से सुकुना पर अटैक करता है। जवाब में सुकुना भी मल्टीपल स्लैशेस के अटैक्स करता है। उसके स्लैशेस सभी शुरिकेन को काट देते हैं। फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। तभी सुकुना आगे बढ़कर इटाची पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इटाची इसे डॉज करके सुकुना पर काउंटर अटैक करता है। इसके बाद दोनों के बीच डेंजरस क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। तभी इटाची सुकुना पर एक जोरदार हिट करता है, जिससे सुकुना दूर जाकर गिरता है। इसके बाद सुकुना एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिससे बिल्डिंग टूट जाती है। इटाची इससे बचकर फायर स्टाइल का अटैक करता है और दूसरी ओर सुकुना डिवाइन फ्लेम का अटैक करता है। दोनों के अटैक्स क्लैश होते हैं और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद दिखता है कि इटाची थोड़ा इंजर्ड है। तब सुकुना कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम अब तक बचे रहे, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। यह कहकर सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन मैलेवोलेंट श्राइन यूज करता है, जिससे पूरा एरिया उसके कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद लगातार पावरफुल स्लैशेस होने लगते हैं, जिससे इटाची बच नहीं पाता और कई टुकड़ों में बंट जाता है। सुकुना को लगता है कि इटाची खत्म हो चुका है, लेकिन तभी कहीं से इटाची अपनी गेंजुत्सु से सुकुना को ट्रैप कर देता है। इसके बाद एक छोटे से अटैक से ही सुकुना बुरी तरह इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। ऐसा लगता है कि सुकुना खत्म हो चुका है और इटाची वहाँ से जाने लगता है। दरअसल वह तो
नारुतो इटाची का क्लोन था। तभी बैटलफील्ड में एक बड़ा डिस्ट्रक्शन फैलता है क्योंकि सुकुना मरा नहीं था, बल्कि अब वह अपने और भी डेंजरस फॉर्म और आर्म सुकुना में वापस लौटता है। सुकुना के प्रेजेंस से ही इटाची के अंदर डर बैठ जाता है। इसके बाद सुकुना अब तक के सबसे पावरफुल और मल्टीपल स्लैशेस से अटैक करता है। इटाची इससे बचने के लिए अपना परफेक्ट सुजुनु क्रिएट करता है। अटैक होते ही एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और दिखता है कि सुकुना के अटैक से इटाची बुरी तरह इंजर्ड हो चुका है। अगले ही पल सुकुना फिर से अपने सबसे पावरफुल अटैक्स करता है। इस बार बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अटैक लगते ही एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इटाची को हेवी डैमेज पहुंचता है। अंत में इटाची अपना आमाटेरासु सुकुना पर यूज करता है, जिससे ब्लैक फ्लेम्स सुकुना की बॉडी को जलाने लगती हैं। दूसरी ओर इटाची अब सीधे जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। वहीं दूसरी ओर सुकुना ब्लैक फ्लेम्स से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और फाइनली अपनी रिवर्स कर्स पावर से बच जाता है। सुकुना यह मैच जीत जाता है। इसी के साथ इस फाइट का विनर सुकुना है। अब फाइट होने वाला है नारुतो वर्सेस गोजो। फाइट की शुरुआत में गोजो सामने आता है और कहता है, तुम बहुत बुरी तरह फंसे हो, मुझसे लड़कर बहुत पछताओगे। इस पर नारुतो कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कौन पछताएगा। वैसे तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम पावरफुल हो। इस पर गोजो कहता है, पावर की बात कर रहे हो तो ठीक है, दिखाता हूँ तुम्हें असली पावर। इसके बाद नारुतो तेजी से आगे बढ़ता है और गोजो पर एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी उस पंच को रोक लेती है। यह देखकर नारुतो शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद दोनों एक दूसरे पर पावरफुल पंचेस से अटैक करने लगते हैं। दोनों के बीच डेंजरस हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है और तभी नारुतो कुनाई से गोजो पर अटैक करता है, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी उस कुनाई को रोक देती है एंड लिटरली उसे तोड़कर रख देती है। यह देखकर नारुतो शॉक्ड हो जाता है। तभी सडनली गोजो नारुतो पर पावरफुल अटैक करता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। इसके बाद नारुतो सीधे ही 6 पार्ट सेज मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक पावरफुल रासेंगन क्रिएट करके इंस्टेंटली गोजो पर अटैक करता है। इससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और गोजो पीछे की ओर चला जाता है। इस अटैक के बाद गोजो समझ जाता है कि नारुतो सच में पावरफुल है। अब तब गोजो कहता है कि तुम्हारे अटैक्स अब मुझे शॉक्ड कर रहे हैं, तो अब इन्हें संभालो। इसके बाद गोजो अपनी कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड क्रिएट करके नारुतो पर अटैक करता है। दूसरी ओर नारुतो रासेन शुरिकेन से अटैक करता है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन दोनों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी सडनली नारुतो फिर से रासेन शुरिकेन का अटैक गोजो पर करता है, जो सीधे उसे लगता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर भी गोजो इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद गोजो कहता है, वाकई तुम पावरफुल हो, तो अब तुम्हें ट्रू पावर्स दिखाना ही होगा। और फिर गोजो अपना सबसे पावरफुल टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, जिससे नारुतो इन्फिनिटी वॉइड में इंस्टेंटली ट्रैप हो जाता है। गोजो कहता है, अब तेरा खेल खत्म, और जैसे ही वह आगे बढ़ता है नारुतो पीछे मुड़ता है, जिससे गोजो थोड़ा शॉक हो जाता है। नारुतो तुरंत रासेंगन से गोजो पर स्ट्रेट अटैक करता है, जिससे गोजो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और उसकी इन्फिनिटी वॉइड भी टूट जाती है। गोजो जमीन पर गिर जाता है और ऐसा लगता है कि वह खत्म हो चुका है। नारुतो भी पीछे हट जाता है और उसे लगता है कि गोजो खत्म हो गया है, लेकिन तभी बैटलफील्ड में एक बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से वापस लौट आता है, वह भी अपने प्राइम फॉर्म में। अब उसका मकसद नारुतो को खत्म करना होता है। इसके बाद गोजो अपनी पावरफुल टेक्निक हॉलो पर्पल क्रिएट करता है और नारुतो पर अटैक करता है। दूसरी ओर नारुतो मल्टीपल क्लोन्स से मल्टीपल रासेन शुरिकेन क्रिएट करके अटैक करता है। दोनों के अटैक्स क्लैश होते हैं और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। नारुतो पीछे हट जाता है और अब फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी होती है। दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। तब नारुतो डिसाइड करता है और अपने सबसे पावरफुल फॉर्म बेरियन मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वह इंस्टेंटली गोजो पर अटैक करता है, लेकिन गोजो इससे बच जाता है। इसके बाद गोजो अपना सबसे पावरफुल अटैक क्रिएट करते हुए कहता है, अब मैं इस फाइट का अंत करूंगा, अब तू मेरे हाथों से मरने वाला है। यह कहकर वह एक बहुत ही पावरफुल अटैक क्रिएट करता है, जिससे आसपास का पूरा फील्ड टूटने लगता है। वहीं दूसरी ओर नारुतो भी अपना फाइनल और सबसे पावरफुल रासेन शुरिकेन क्रिएट कर लेता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और अटैक्स क्लैश होते ही एक बहुत बड़ा और डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद दिखता है कि गोजो बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर नारुतो का भी यही हाल होता है और वह भी अब उठ नहीं पाता। और इसी के साथ इस फाइट का रिजल्ट ड्रा है। इसी के साथ सभी बैटल्स हो चुके हैं। अब देखते हैं कि किस यूनिवर्स के पास ज्यादा विनर्स है। जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स से यूटा और सुकुना ने बैटल्स जीता है, लेकिन नारुतो यूनिवर्स से काकाशी और इताची को छोड़कर टोटल 6 कैरेक्टर्स ने बैटल्स जीता है। तो इसीलिए आज का विनर है नारुतो यूनिवर्स। जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के फैंस को दिल से सॉरी। मैंने पावर लेवल के हिसाब से विनर डिसाइड किया है, बाकी कुछ गलत लगा हो कमेंट में लिखना। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और अमेजिंग बैटल्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एनीमे।